मैं डॉक्टर संध्या विश्वकर्मा, प्राध्यापक, शासकीय काव्योपाध्याय हीरालाल महाविद्यालय अभनपुर से पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय द्वारा प्रायोजित पाठ्यक्रम के अंतर्गत BA, BSc, BCom फर्स्ट ईयर के लिए हिंदी भाषा के पाठ्यक्रम का अध्ययन किया जाना है और इसके अंतर्गत इकाई 2 के अंतर्गत शब्द ज्ञान का अध्ययन आप सबको करना है और आज मैं इसका अध्यापन करने जा रही हूँ। भाषा मनुष्य के बीच संवाद का एक महत्वपूर्ण जरिया है। भाषा और उसमें अंतर्निहित शब्दों का, सारे शब्दों को एक लंबी यात्रा से गुजरना पड़ता है। जब हम हिंदी की बात करते हैं तो उसमें हमें अनेक तरह के शब्द मिलते हैं जो हिंदी को सक्षम बनाते हैं, हिंदी को एक समृद्ध भाषा बनाते हैं और अभिव्यक्ति में सशक्त रूप प्रदान करते हैं। भाषा एक स्रोतस्विनी की तरह बहती चली आ रही है और उसमें न जाने कितने शब्द हैं जो हिंदी के स्वरूप को पुष्ट करते हैं। उन विविध शब्दों में से कुछ शब्दों का आज हमको अध्ययन करना है और ऐसे शब्द रत्न में से कुछ शब्द जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं उसके अंतर्गत हमें जिनका अध्ययन करना है इसमें कुछ शब्द हैं जैसे कि पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, संश्रुत शब्द, अनेकार्थी शब्द एवं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये सारे शब्द सफलतः अपनी पिछली कक्षाओं में इन सारे शब्दों का अध्ययन भी आपने किया होगा और आप उनसे परिचित भी होंगे, लेकिन आज एक नए सिरे से हम इन सारे शब्दों को देखते हैं और सबसे पहले देखते हैं पर्यायवाची शब्द। जैसा कि आप जानते हैं पर्यायवाची शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जो केवल एक ही अर्थ का द्योतन कराते हैं और ऐसे ढेर सारे शब्द हैं जिसमें हमको एक ही अर्थ ध्वनित होता हुआ मिलता है और इसकी शुरुआत हम भगवान गणेश के नाम से करते हैं। और सबसे पहले गणेश जी के लिए अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अनेक शब्दों का उल्लेख करें तो आप उनके बहुत सारे नामों का जिक्र करेंगे, लेकिन संस्कृत में एक श्लोक है जो उनके 12 नामों का उल्लेख करता है। सबसे पहले शुरुआत में यहीं से करती हूँ। प्रथमम वक्रतुंडम च एकदंतं द्वितीयकम, तृतीयम कृष्णपिंगाक्षम, गजवक्त्रम चतुर्थकम, लंबोदरम पंचम च षष्ठम विकटमेव च सप्तम विघ्नराजेन्द्रम, धूम्रवर्णम तथाष्टमम, नवमं भालचंद्रम च दशमं तु विनायकम, एकादशम गणपतिम, द्वादशम तु विनायकम। इतने सारे शब्द के अलावा जो है आप उनको और भी नामों से पुकारते हैं। पार्वती नंदन, गौरी नंदन, अन्य अनेक नाम हैं जो गणेश जी के नाम का द्योतन ही नहीं कराते, हम कह सकते हैं कि ये उसके पर्यायवाची शब्द भी हैं। इनके अलावा हम कुछ और शब्दों को देखते हैं जैसे माँ। माँ के लिए बहुत सारे शब्द हैं। एक तो माता है, जननी है, धात्री है, साथ ही साथ अंबिका है, अम्ब है। ये सारे शब्द माँ के पर्यायवाची शब्द हैं। अंबर के लिए शब्द आप बहुत सारे शब्द जानते होंगे। नभ है, व्योम है, गगन है, शून्य है, अंतरिक्ष है और आकाश। पानी के लिए शब्द बताइए। पानी के लिए शब्द है अम्बु, सलिल, जल, नीर, वारी। और ये सारे शब्द न केवल पानी के पर्यायवाची शब्द हैं। आपको यहाँ पर एक अक्षर मैं बताना चाहूंगी। एक अक्षर है ज। ज का अगर आप
अर्थ लेना चाहे उस अक्षर का, तो उसका एक अर्थ है जन्म लेना। और एक फूल होता है कमल का फूल, और आज जैसा कि आप जानते हैं कमल का फूल यहाँ वहाँ नहीं खिलता, पानी में ही खिलता है। तो जब आपको कमल का पर्यायवाची बनाना हो, अगर आप पानी के पर्यायवाची से परिचित हैं तो आप आसानी से कमल के पर्यायवाची शब्द भी बना सकते हैं। और कमल के लिए वैसे तो बहुत सारे शब्द हैं, अरविंद है, राजीव है, शतदल है, लेकिन उसके लिए और भी शब्द यदि आप बनाना चाहें तो पानी के पर्यायवाची शब्दों में आप ज अक्षर को जोड़ दीजिए, आपका कमल का पर्यायवाची बन जाएगा। जैसे अंबुज, वारिज, नीरज, जलज, तोयज, ये सारे शब्द जो है कमल के पर्यायवाची हैं। अब एक शब्द आता है बादल। बादल क्या करता है? पानी देता है। और हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत द एक वर्ण है जिसका मतलब है देना, देने वाला। ठीक है, पानी देने वाला कौन है? बादल। और बादल के लिए आप पानी के पर्यायवाची शब्दों में द जोड़ते चले जाइए, बादल का पर्यायवाची अपने आप तैयार हो जाएगा। जैसे कि अम्बुद, वारिद, तोयद, नीरद, जलद। इनके अलावा भी कुछ अपवाद के रूप में शब्द हैं जो इनसे अलग हटकर हैं, जो कि बादल के पर्यायवाची शब्द कहे जा सकते हैं। और उसके अंतर्गत आपका है मेघ, पयोधर, पयोधर, जलधर, घन। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं वायु। वायु के लिए पर्यायवाची शब्द हवा, पवन, मारुत, समीर, अनिल, वात, ये सारे शब्द जो है वायु के पर्यायवाची हैं। अमर के लिए शब्द अमर यानी जो कभी न मरे, इसके अंतर्गत तो सबसे पहले आते हैं सूर्य देवता, निर्जर, सुर, विबुध, और इसके अलावा देव। अंधेरा के लिए शब्द बताइए। अंधेरा, अंधकार, तम और तिमिर। अतिथि, अतिथि के लिए भी अनेक शब्द हैं जो कि पर्यायवाची कहे जा सकते हैं। और इसके अंतर्गत है अभ्यागत, आगंतुक, पहुना और साथ ही साथ मेहमान। अनुचर, अनुचर के लिए है दास, सेवक, भृत्य, परिचारक। ये सारे शब्द जो है अनुचर के पर्यायवाची शब्द हैं। घोड़े के लिए सामान्य रूप से परीक्षा में घोड़ा शब्द जो है पूछ दिया जाता है, पर्यायवाची आप शब्द इसके लिए बताइए। इसमें आपको अश्व, तुरंग, तुरग, सैंधव, है, घोटक, बाज, ये सारे शब्द जो है घोड़े के पर्यायवाची शब्द हैं। आंख के लिए बताइए। आंख, आंख, अक्षि, नयन, चक्षु, नेत्र, लोचन, दृढ़। आप जानते हैं राजीव में जो भगवान राजीव लोचन मंदिर है, ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम की आंखें बहुत सुंदर थी। कैसी आंखें थी? कमल जैसी। और जब वे छोटे थे तो उनकी माता उन्हें प्यार से राजीव लोचन पुकारा करती थी। तो ये राजीव शब्द जो है कमल का पर्यायवाची है। और भगवान राम की आंखें कमल जैसी सुंदर थी, इसलिए उस मंदिर में भगवान राजीव लोचन का की स्थापना है। राजीव लोचन का वो मंदिर है जो कि बहुत प्रसिद्ध है और ये आप अच्छी तरह से जानते होंगे, तो आप याद रखिए लोचन। आनंद के लिए शब्द है हर्ष, उल्लास, प्रमोद, खुशी, प्रसन्नता। आग, आग का पर्यायवाची आग, अग्नि, वह्नि, पावक, दावा, हुताशन, ये सारे शब्द जो है आपकी आग के पर्यायवाची। आम के लिए पर्यायवाची शब्द है कुछ, जैसे कि रसाल, सहकार, आम्र और अमृत फल।
मीठा होता है। किरण के लिए भी कुछ शब्द हैं, कर, अंशु, रश्मि, मरीचि, मयूख और आभा। कोयल, कोयल के लिए पर्यायवाची शब्द है पिक, कोकिल, श्यामा, कलकंठी और कोकिला। साथ ही साथ क्योंकि वो वसंत के आगमन की सूचना देती है, इसीलिए इसको वसंत दूत भी कहते हैं। गाय के लिए है गौ, धेनु, सुरभि, गऊ। गंगा के लिए भागीरथी, जाह्नवी, सुर नदी, देव नदी, सुरसरी, त्रिपथगा। ये सारे शब्द जो है गंगा के लिए पर्यायवाची शब्द हैं। देवी सरस्वती के लिए कुछ शब्द हैं, शारदा, वाणी, गिरा, श्वेतांबरा, हंसवाहिनी, वीणा पाणी और वागीश्वरी। साथ ही साथ समुद्र के लिए अब यहाँ पे एक शब्द मैं बताना चाहूंगी, 2 वर्णों से बना हुआ है, निधि। निधि मतलब ढेर, समूह। जब आप पानी के पर्यायवाची में निधि शब्द जोड़ देंगे तो वो आपका समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। लेकिन अपवाद स्वरूप भी कुछ शब्द हैं, जैसे कि रत्नाकर है, सागर है, जलधि है, वारिधि है, सिंधु है और इनके अलावा जो पानी के पर्यायवाची शब्द हैं उसमें आप निधि जोड़ दीजिए। नीर निधि, जल निधि, वारि निधि, तोय निधि। ये सारे के सारे शब्द जो है ये आपके समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। रात्रि के लिए निशा है, रजनी, तमा, यामिनी, रात्रि और तमिस्त्रा। ये सारे शब्द जो है रात्रि के पर्यायवाची हैं। सूर्योदय, जब रात की बात आपने कर ली तो सूर्योदय की बात कर लें। सूर्योदय के लिए है सवेरा, उषा, भोर, प्रभात, प्रातः और अरुणोदय। स्वर्ग के लिए सुरलोक, देवलोक, वैकुंठ और कैलाश। सोना के लिए स्वर्ण, हेम, कंचन, कनक, मृगांक और हिरण्य। ये सारे शब्द जो है आपके सोना के लिए पर्यायवाची शब्द हैं। सूर्य के लिए है दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर, आदित्य, हंस, भानु, सविता, अर्क, पतंग, दिनेश, रवि। ये सारे के सारे शब्द जो है सूर्य के पर्यायवाची हैं। चंद्रमा के लिए बिल्कुल आप रात्रि के शब्दों को याद कर लीजिए, उसमें आपका निशिपति, रजनीपति, साथ ही साथ वो चांदनी भी बिखेरता है, उसके आधार पर उसका एक नाम है सुधाकर। चंद्र, चांद, लेकिन आप में से कई लोग का नाम भी जो है चंद्रमा का पर्यायवाची है, जैसे हिमांशु, सुधांशु, मयंक, शशांक। ये सारे के सारे शब्द जो है चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। शराब के लिए शब्द देखें, मदिरा, मधु, सुरा और मध्य। अमृत के लिए सोम, मधु, सुधा, अमी और अमी। बिजली के लिए चंचला, चपला, दामिनी, विद्युत, तड़ित और सौदामिनी। ये सारे शब्द हैं। बंदर, हमारे लोग से बंदर भी पूछा जाता है परीक्षा में, पर्यायवाची शब्द उसके लिए जानिए। कपि, बानर, मरकट, हरि, कीश और शाखा मृग। शाखा शाखा उछलता है, इसलिए उसका एक नाम है शाखा मृग। पत्ता के लिए शब्द है पर्ण, पत्र, दल और पात। पर्वत के लिए एक और शब्द देखिए, चट्टान, अचल, गिरी, शैल, भूधर, महीधर, नग। और ये आज के पाठ्यक्रम में ये हिंदी भाषा के अंतर्गत कुछ शब्दों का अध्ययन हम लोगों ने किया। धन्यवाद।